समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोलकाता में अपनी ओजस्वी और प्रभावशाली भाषण से राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। मंच से उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दों को मजबूती से उठाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि देश को नफरत नहीं बल्कि भाईचारा और विकास चाहिए। उन्होंने युवाओं, किसानों और पिछड़े वर्गों को समस्याओं पर खुलकर बात की और दावा किया कि आने वाले समय सकारात्मक राजनीति और जनहित की नीतियों का होगा। संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा पर जोर दिया। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या पर जिक्र किया। विपक्षी एकता को समय की जरूरत बताया। युवाओं से बदलाव की राजनीति में भागीदारी की अपील। अखिलेश यादव के भाषण के दौरान सभा स्थल पर मौजूद लोगों को खासा उत्साह देखने को मिला। समर्थकों ने तालियों और नारों के साथ उनके विचारों का समर्थन किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कोलकाता में दिया गया यह भाषण राष्ट्रीय राजनीति में अखिलेश यादव की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। यह भाषण न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि देश भर की राजनीति में नए संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव की यह सक्रियता आगामी राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती है। कुल मिलाकर कोलकाता में यूपी के लाल अखिलेश यादव का यह भाषण राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया। जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब कभी चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन कैंपेन रन करता है इस बात के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए, लोग ज्यादा से ज्यादा निकले, नई उम्र के लोग वोट बनवाएं। लेकिन ये एसआईआर के बहाने हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री दीदी को परेशान करने का काम करें। शायद देश में एसआईआर के बहाने किसी को नहीं परेशान किया होगा, लेकिन हमें भरोसा है बंगाल की जनता पर। यहाँ की जनता अपनी दीदी के प्रति जो प्यार लगाव है वो पुनः यहाँ से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी की लड़ाई जो वो है वो हारने की लड़ाई है उनकी। वो सोचते हैं कि इज्जत से हार जाएं, इज्जत से हारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता हराएगी। और हमें उम्मीद है कि सेकुलर फोर्सेस और जो हम भाईचारा एक दूसरे से मिलकर के चलते हैं, जो हमारे देश की पहचान है, ये हमारे देश के सेकुलरिज्म से खिलवाड़ कर रहे हैं। और वो भी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहां तो हो ही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा वोट काटने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि दीदी ने ईडी को हरा दिया और भारतीय जनता पार्टी पेन ड्राइव का पेन नहीं भूल पा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी ये भूल गए हैं कि यहां का प्रदेश दीदी के लीडरशिप में ये कल्चरल यूनिट है, पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। ये नासमझी कर रहे हैं। यहां के लोग प्रेम के, रविंद्र के भजन सुनते हैं, यहाँ का गान सुनते हैं, मिठास सुनते हैं, नफरत के गाने नहीं सुनते। ये दरारवादी लोग जो बांट करके राजनीति करने वाले हैं वो कामयाब होने वाले नहीं हैं। यहाँ की मिठास जीतेगी, यहाँ की आदरणीय दीदी जीत करके जाएगी और हमारा पूरा सहयोग इनके साथ है।